मित्रों, अक्सर हम भारतीय लोग अपनी भाषा और संस्कृति को अंग्रेजों की भाषा व संस्कृति से आज भी कमतर और हेय समझते हैं, जबकि भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम मना चुके हैं, किंतु अपनी अंग्रेजी परस्त मानसिकता से अब तक दूर नहीं हो पाए। इसका मूलभूत कारण है अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा पर वरीयता देना। साथियों, इसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं भारत के एक महान समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक व तेजस्वी संत महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। उन्होंने अंग्रेजों की परतंत्रता के समय भी भाषा व संस्कृति पर अपने विचार बिना किसी घबराहट के प्रकट किए और अंग्रेजी भाषा व संस्कृति पर कड़ा प्रहार किया। मित्रों, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के काठियावाड़ के मोरवी नगर के एक छोटे से ग्राम टंकारा में विक्रमी संवत 1881 में माता यशोदाबाई व कृष्ण जी के घर पर हुआ था। विश्व आजकल उनका 2 शताब्दी जयंती वर्ष मना रहा है। भारत के महान संतों और आधुनिक काल के समाज सुधारकों में नैष्ठिक ब्रह्मचारी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इस सम्मान के पीछे कई ऐसे कारण हैं जिनके चलते वे जन जन की आस्था व विश्वास का केंद्र बने हुए हैं। एक बार का वाकया तो भाषा को लेकर है, जब उन्होंने एक अन्य विद्वान को 2 टूक कह दिया था कि अंग्रेजी न जानना मेरा दुर्भाग्य नहीं है, अपितु संस्कृत जैसी देव भाषा को न जानना आपका दुर्भाग्य अवश्य कहा जाना चाहिए। मित्रों, किस्सा विक्रमी संवत 1929 अर्थात ईस्वी सन 1873 का है। ईस्वी सन 1872 के दिसंबर मास में स्वामी दयानंद सरस्वती बंगाल पहुंचे और वहां पर उन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण में जुटे कई विद्वानों से भेंट वार्ताएं की। इन वार्ताओं में कई महापंडितों से उनके तीखे शास्त्रार्थ भी हुए। ऐसे ही विद्वान थे ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, जिनसे स्वामी दयानंद सरस्वती का जोरदार शास्त्रार्थ ईस्वी सन 1873 के शुरुआती दिनों में हुआ। श्री केशव चंद्र सेन भारतीय संस्कृति के जानकार तो थे, किंतु बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की भाषा को लेकर महर्षि स्वामी दयानंद से अपनी पृथक राय रखते थे। वस्तुतः केशव चंद्र सेन पाश्चात्य सभ्यता और विचारों से प्रेरित थे। वे चाहते थे कि स्कूली शिक्षा का माध्यम इंग्लिश, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती शिक्षा का माध्यम संस्कृत, हिंदी अथवा स्थानीय मातृभाषा में देखते थे। इसी विषय पर वार्ता के दौरान श्री केशव चंद्र सेन ने स्वामी जी से कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि आप जैसा महावेदवेत्ता अंग्रेजी भाषा नहीं जानता। यदि आप अंग्रेजी जानते होते तो मैं आपको अपने साथ इंग्लैंड लिए चलता। इस पर स्वामी दयानंद सरस्वती पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, मैं भी ब्रह्म समाज के नेता के देव भाषा संस्कृत न जानने पर शोक प्रकट करता हूं। मुझे दुख है कि आप सनातन जैसा सभ्य धर्म भारतीयों को
उस अंग्रेजी भाषा में जिसे भारतीय प्राय समझ भी नहीं पाते हैं सिखाना चाहते हैं। महर्षि दयानंद के इस टीकी टिप्पणी पर सहम गए और भाषा के प्रश्न पर कोई समुचित उत्तर न दे सके। साथियों, इस एक उदाहरण से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के को भविष्य का कितना भान था। उन्होंने ही सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र क्रांतिवीरों में फूंका था, क्योंकि आर्य समाज के अतिरिक्त उस समय कोई संगठन अथवा व्यक्ति इस प्रकार का नहीं था। कांग्रेस की तो तब स्थापना भी नहीं हुई थी। इसके साथ ही साथ स्वामी जी ने जाति प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, अछूतोद्धार व विधर्मी बन चुके हिंदुओं की शुद्धिकरण का भी एक बड़ा अभियान समाज में चलाया था। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व आज स्वामी दयानंद सरस्वती का हृदय से वंदन में अभिनंदन कर रहा है और पूरे विश्व में उनका 2वीं शताब्दी वर्ष जयंती का मनाया जा रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का भी पुनर्जागरण किया, क्योंकि वेदों को हम भूल चुके थे और वेदों की स्थापना भी उन्होंने की। इसके साथ ही मैं आज अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसको पसंद आने पर लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।